It is so fascinating to see so many job profiles that are in demand in today's time. But before you deep dive and know more about these job profiles, सबसे पहला सवाल मन में आता है that how much do they earn? चाहे आप किसी भी जॉब फील्ड में इंटरेस्टेड हो, be it data science, cyber security, software development, UI UX designing, AI या machine learning engineers, DevOps या business analyst, किसी भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि ये लोग कमाते कितना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आज के वीडियो में हम इन प्रोफाइल्स की मिनिमम और एवरेज सैलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे दैट हाउ मच कैन दे एक्चुअली अर्न। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो जॉब प्रोफाइल है वो है डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस जो जॉब प्रोफाइल है इसमें मल्टीपल सब प्रोफाइल्स आती हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डेटा मॉडलर हो गया, डेटा विजुअलाइजर हो गया और भी काफी सारी प्रोफाइल्स हैं। और इनका जो एवरेज सैलरी रेंज है दैट लाइज बिटवीन 4 LPA to 9 LPA। अब ऐसे समझो एंट्री लेवल पे आराम से तुम 4 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ डेटा इंजीनियर। तो मतलब जो एवरेज सैलरी है वो अप्रॉक्स 9 लाख रहती है, यानी तुम इन हैंड समझो 80 to 82,000 आराम से तुम्हें 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिल जाएगा। हाँ, एंट्री लेवल पे एज आई टोल्ड कि 4 लाख से 9 लाख के बीच में तुम्हारी सैलरी रहती है। बट जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जॉब लोकेशन जो भी होती है उसके हिसाब से तुम आराम से 15 LPA से 25 LPA तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपना करियर डेटा साइंस से बनाना चाहते हैं तो ओडेन स्कूल इज हियर विद इट्स 6 months डेटा साइंस बूट कैम्प दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू गेन द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ डेटा साइंस इंजीनियर, इंस्टेड इट विल ऑल्सो गिव यू अ हाई पेइंग जॉब। अब कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स होगा एंड डेटा साइंस इंजीनियर बनने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको, जैसे SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, जेन AI एटसेट्रा, इन सबको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा बाय द मेंटोर्स हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कंपनीज लाइक गूगल एंड Amazon। साथ के साथ आपको 10 से ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करवाया जाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, कोविड-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन एटसेट्रा, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। अब एक बार आपका कोर्स खत्म होगा तो आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा विद देयर 500+ hiring partners including companies like Google, Deloitte etc. and this job assistance will be available for you for 2 years, so you don't have to worry at all. And उसके बाद आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए they are also conducting sessions for resume building, mock interviews and also for your soft skill development. चलो कोर्स के प्राइस की बात करें तो इट इज 75,000 रुपीज, बट क्योंकि EMI ऑप्शन भी है, स्कॉलरशिप ऑप्शन भी है, तो करंटली आपके पॉकेट पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी। रजिस्टर राइट नाउ एंड ऑल्सो देयर विल बी अ फॉर्म। तो उस फॉर्म में अगर आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर दोगे, जैसे कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस एंड ऑल ऑफ इट, एंड आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो भी भर देना एंड यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। तो वंस यू गेट द कॉल बैक आपको जो भी क्वेरीज हैं आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। देन आती है अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल विच इज ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, और इसमें भी काफी सारी सब प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी डेवलपर एंड बाकी और काफी सारी प्रोफाइल्स होती हैं। तो ये प्रोफाइल भी पिछले 3-4 सालों से काफी ज्यादा डिमांड में है। अब तुम बात करो इनके एंट्री लेवल सैलरी की तो अप्रॉक्स 5 लाख तुम आराम से इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब वही 40 to 42,000 इन हैंड मंथली एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी इन जनरल जो फ्रेशर को पैकेज ऑफर होता है वो 4.5 LPA से 6 LPA के बीच में होता है, एंड जैसे जैसे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस तुम्हारा बढ़ता है, तुम 1 या 2 स्विच करते हो तो तुम आराम से 25 लाख से 30 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी एज आई टोल्ड, अगर तुम पुणे या दिल्ली में हो या किसी और मेट्रो सिटी में हो इन कंपैरिजन टू बैंगलोर तो तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी कम होगी, बट व्हेन यू कम टू बैंगलोर तुम्हारी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल की। तो ये तो काफी वास्ट डोमेन है, इसमें जॉब प्रोफाइल्स तो बहुत सारी हैं, जैसे SD, SDET, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिसमें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एंड सैलरी रेंजेस काफी डिफरेंट हैं। बट जो फ्रेशर को सैलरी मिलती है यहाँ पर, एवरेज फ्रेशर को, वो अप्रोक्स 4.5 लाख से 7 लाख के बीच में होती है। एंड जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, यानी कि अगर तुम्हें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम आराम से 8 लाख से लेके 11-12 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है अगर तुम IITs या NITs को बिलोंग करते हो, और या तो फिर तुम किसी Tier 1 कंपनी में प्लेस्ड हो, जैसे अगर तुम Amazon या Google जैसी कंपनी में प्लेस्ड हो
तो अप्रॉक्स तुम्हारा सैलरी पैकेज आराम से 40 to 50 LPA हो जाएगा, विच मीन्स कि इन हैंड या तुम्हारी बेस सैलरी समझो 25 से 26 लाख के बीच में होगी। तो आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन CTC एंड बेस सैलरी। CTC जो कंपनी कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, जिसमें सारे स्टॉक्स, ESOPs और सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। बेस सैलरी वो होती है जिसका डिवाइडेड बाय 12 तुम्हें हाथ में मिलता है। अपनी नेक्स्ट प्रोफाइल है UI UX डिजाइनर की। अब क्योंकि इस प्रोफाइल में काफी सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है एंड जैसे जैसे वेबसाइट्स और ऐप की डिजाइनिंग बढ़ रही है, इन डिजाइनर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो if you are a good UX designer, user interface designer, then you can easily expect a salary range of 5.5 LPA in India. थोड़ा सा भी तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो तुम आराम से 8 LPA से लेके 13 LPA तक का सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एवरेज सैलरी की बात करें तो 93,000 इन हैंड एवरेज सैलरी इंडियन UX डिजाइनर्स की होती है। एंड एक रेंज की बात करें मंथली तो अप्रॉक्स 42,000 से लेके 1,53,000 तक इन हैंड सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ UX डिजाइनर। नेक्स्ट अपनी AI और ML इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल आती है। इसमें भी जब से ChatGPT आया है तब से काफी सारी जॉब प्रोफाइल्स और भी ज्यादा डिमांड में आ गई हैं, जैसे क्लाउड इंजीनियर की, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की और भी काफी सारी प्रोफाइल्स। और इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, मतलब तुम इजिली 9 लाख से 10 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर गोइंग फॉर मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज। एंड क्योंकि ये इन डिमांड जॉब है तो थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद तुम आराम से 30 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आती है डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है और इसमें भी काफी सारी सब प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि AWS इंजीनियर, CI/CD इंजीनियर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इंजीनियर एटसेट्रा। इस प्रोफाइल में भी काफी कॉम्पिटिटिव सैलरी है, तो तुम आराम से 6 LPA से 7 LPA इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इन केस तुम किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन इजीली गेट 25 LPA to 35 LPA सैलरी इन इंडिया। अपनी लास्ट जॉब प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट की। तो इसमें तुम इंडिया में आराम से 3.2 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एंड इन केस तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और थोड़ा सा तुमको एक्सपर्टीज है तो तुम आराम से 15 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ ईयर। बेस्ट पार्ट इस प्रोफाइल का ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है देन ऑल्सो यू कैन ट्राई टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है ये प्रोफाइल भी। सैलरी सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है दैट व्हाई एवरीवन वांट्स टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओनली, क्योंकि टेक्निकली जो सारी प्रोफाइल्स थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल से ही निकलती हैं, तो मेरा उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तुम देख लेना। एंड बाकी अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.